नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, घातांक और घात। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं ताकि हम जो ये क्वेश्चन है उसको बनाने में हमें आसानी हो। अब मान लीजिए किसी पे पावर -3 दे दिया, ए कोई नंबर है, एनी नंबर, इस पर पावर अगर -3 है या कुछ भी अगर पावर का माइनस रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1/a पर पावर ये 3 हो जाएगा, राइट। पावर क्या हो जाएगा, अब जैसे इस पे है तो ये इस पे पावर हो जाएगा, राइट। तो इसी प्रकार इसमें भी दिया हुआ है क्या कि 4 पर पावर -3 है, यानी हम क्या कर देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा ताकि जब हम भी आगे कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको हम गलती ना करें। तो क्या है, जिसके नीचे तो इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और इस पर पावर कितना है, 3। ये माइनस रहे, पावर अगर माइनस रहे तो हम इसको पलटेंगे। अब देखिए 1 पर पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 को हम 3 बार गुना करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। अब 1 को हम कितना भी बार गुना करें तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब इसमें क्या है, जो नंबर हमें दिए वो भी माइनस में है और पावर क्या है, माइनस में है। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, क्या कर देते हैं, इसको भी प्लस कर देते। नहीं, ये माइनस में, ये संख्या है तो ये माइनस में ही रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में 1/-5। ये माइनस है तो माइनस है। हम सिर्फ क्या बोले थे कि पावर वाला को ध्यान में रखना है। प्लस रहता अगर पावर का तो हमें कोई माने मतलब नहीं था इसको पलटने की, है ना। लेकिन माइनस है तो ही हम संख्या को पलट देंगे, अपोजिट करेंगे। पावर जो है वही रहेगा, बस अगर ऋणात्मक में है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ धनात्मक में चेंज हो जाएगा। पावर 2 है तो 2 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम 1/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1/-5 मल्टीप्लाई 1/-5 इक्वल टू 1 में। अब देखिए इसमें 2 बार आप लोग यहां पर भी गलती करते हैं, क्या करते हैं, माइनस प्लस को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम घातांक जैसे चैप्टर या अलजेब्रा जो बनाते हैं उसमें माइनस प्लस क्यों ज्यादा ध्यान में रखते हुए हमको बनाना चाहिए। आप समझने का प्रयास कीजिए, राइट। अब देखिए 2 बार माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुना में चिन्ह बदल जाता है, राइट। तो माइनस माइनस प्लस और 5 जा क्या हो जाएगा, 25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। इसका तीसरा नंबर देखिए, 3 पर पावर -1 और इस पर पावर -4 है। अगर इस प्रकार का कभी भी सवाल ऐसा रहे तो इसको हम क्या कर देंगे, पहले पावर का अगर पावर रहे तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 4 - 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम 3 का 3 लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई -4। पावर का पावर रहे तो वो पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको हम बराबर करेंगे तो -4 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4, माइनस माइनस +4। अब 3 पर पावर 4 आ गया, यानी 3 को हम 4 टाइम गुना करेंगे। क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, गुना ऐसे 3 तिया ऐसे 3 का 3 3 6 3 तिया 9 9 तिया 3 चौके 12 लिख देते, ऐसे नहीं। पहले हम इसको ऐसे, इससे इसको साथ गुना करेंगे, 3 तिया 9, फिर जितना आएगा 9 तिया 27, फिर 27 तिया 81, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसका चौथा नंबर क्या है, 1/3 पर पावर -3 है तो इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 ऊपर चलाएगा और नीचे 1। तो नीचे में 1 की वैल्यू नहीं होती है। मान लीजिए यहाँ पर जो हम 1 लगाए हैं तो इस पर 4 था सिर्फ, तो हम नीचे 1 लगाए, यानी 1 की वैल्यू नीचे में कुछ नहीं होती है। अगर नीचे में अगर हम 1 लगा देंगे तो वो संख्या कितनी हो गई, वो 3 हो जाएगी। तो पावर का माइनस था तो पावर इस पर क्या हो जाएगा, 3 का प्लस का हो जाएगा, राइट। अब इस 3 को हम 3 बार गुना करेंगे, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस संख्या में माइनस लगा हुआ है तो ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा। पावर पर भी माइनस है तो इसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। यानी -4 पर पावर क्या हो जाएगा, 3, और -4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो -4 मल्टीप्लाई -4
मल्टीप्लाई माइनस का 4। अब देखिए आप इस बात को हमेशा याद रखिए, माइनस अगर सम में हो, सम आप जानते हैं जैसे 2 4 6 8 10 12 14, अगर माइनस सम में हो तो वो क्या चीज में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। माइनस अगर विषम में हो, है ना, माइनस अगर विषम में हो तो वो किस चीज में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो यहां देखिए माइनस क्या है, पावर का 3, पावर 3 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, तो विषम संख्या, यानी ये माइनस का रहेगा ही, ठीक है। और इसको 4 को गुना कीजिए, 4 4 जा 16, 64 जा कितना हो जाएगा 64 माइनस का 64 हमारा। अब देखिए 1 बाई माइनस 2 पर पावर -1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले बटा करेंगे, तो लिखेंगे इसको 1 बाई, ये माइनस है तो 1/2 पर पावर क्या कर देंगे हम, पावर, पावर उस पर तो नहीं है। अब देखिए जब 3 को बटा है ना, तो 1 बटा आप और लगा दीजिए, 2 के नीचे में कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए। अब इसको कैसे तोड़ते हैं हम बताते हैं आपको। पहले तो इसको लिखिए 1/1 है, 1/1 बड़ा स्थिर से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान लगा के आपको समझ में आएगा। ऊपर वाला को हम लिख दिए मल्टीप्लाई, यहां पर लिखेंगे, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1 और ये 2 नीचे आ जाएगा, और इस सभी पर पावर कितना है, 2 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और पावर कितना है 2। इसको हम 2 बार गुना करेंगे, 1/2 गुने 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कर रहा है कि देखिए ये 8 में है पावर में, तो इसको क्या है घातांक के रूप में ही निकालने के लिए बता रहा है। आंसर इसका मतलब गुना करके नहीं कर रहा है, कैसे तो हम आपको बताते हैं। बराबर 8 पर पावर 3 है, 4 पर पावर 2 है, तो हम इसको क्या 2 के घात में लिख सकते हैं 8, 8 2 को काटता है, मतलब 2 8 को काटता है, तो देखिए 8 में कितना 2 हो जाएगा। अब 8 को तोड़िए तो 2 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए कितना 2 आ गया, 8 में 3 आ गया, तो हम 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, राइट। 4 में कितना 2 है, 2, भागा है, भागा हम लिखेंगे 2 पर पावर 2। अब देखिए इसमें पहले से क्या है, पावर 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, पावर का 2 रखेंगे, राइट। हमने 4 को 2 के रूप में लिखा है, तो हमें 1 4 में कितना 2 प्राप्त हुआ, 2, तो हमने 2 का पावर 2 रखा, और पहले से पावर का 2 है, ठीक है। इसमें भी 8 में हमने क्या किया, इस पर पावर और इस पर पावर पहले से 3 है, राइट। अब इस सभी पर पावर कितना है आपका -4, तो इसको हम बड़ा क्वेश्चन में लिखेंगे, राइट। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ही रखेंगे। 8 को भी हम इसी प्रकार करेंगे, 2 पर पावर 3 और इस पर पावर कितना है 3 है, बराबर। हम आपको क्या बताए थे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कि पावर का जब पावर हो तो वो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 2 पर पावर 3 और उसके पावर 3 है, तो 3 दूना 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, यानी 2 पर पावर 9 डिवाइड, राइट। अब देखिए ये भी 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 2 पर पावर का 4, और इस सभी पर पावर कितना है -4, मल्टीप्लाई 3 तिहाई 9, यानी 2 पर पावर का 9। अब इसमें भी एक बात क्या याद रखना है आपको, जब भाग में सेम, ये दोनों, इसको हम कहते हैं बेस, बेस अगर दोनों सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिवाइड में इसका रूल क्या होता है, a पर पावर n भागा a पर पावर m रहे तो a पर पावर n माइनस का m घट जाएगा। ये पावर इस पर a पर, इस a पर पावर कुछ भी रहे, इस पर भी पावर कुछ रहे, n m का मतलब है कि इस पर 8 रहे, इस पर 20 रहे, उससे कोई माने मतलब नहीं। लेकिन अगर बेस दोनों एक समान हो तो वो पावर आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 9 माइनस का 4, इस पर पावर क्या है -4, मल्टीप्लाई 2 पर पावर 9, राइट। अब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 2 पर पावर का 5, इस पर पावर -4, राइट, मल्टीप्लाई 2 पर पावर 9 इक्वल टू, अब देखिए पावर का पावर गुना हो जाएगा, तो पावर प्लस में है, ये पावर माइनस में है, तो इसको पलटेंगे नहीं, हम पहले गुना कर देंगे, ठीक है, राइट। तो 5 चौका 20, तो 2 पर पावर -20 गुने 2 पर पावर 9।
अब क्या करना है, इसको हमको ये पावर माइनस का 20 है तो इसको पलटेंगे नहीं, एक बटा 2 पर पावर माइनस का 20 नहीं लिखेंगे, प्लस का 20 नहीं लिखेंगे, राइट। इसको हम क्या कर देंगे, देखिए दोनों सेम है तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 पर पावर माइनस का 20 प्लस का 9। अब कहिएगा कि सर ये माइनस है ये प्लस तो कैसे जुटेगा, अब देखिए कैसे, माइनस का 20 है प्लस का 9 हमें जोड़ना है, तो माइनस का 20 ज्यादा वाला माइनस में है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, राइट। तो हमारा आंसर जो 20 में से 9 जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 पर पावर माइनस का 11। और यही इसी के रूप में हमें लिखना है, इसको तोड़ के गुना करके नहीं लिखना है, क्या कर रहा है, घातांक के रूप में ही ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर माइनस का 11 बस। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्या है, -3 पर पावर माइनस का 4 है, इसको एज इट इज हम लिख लेंगे, लिखेंगे -3 पर पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए माइनस है तो हम इसको अपोजिट, इसको हम बटा में नहीं रखेंगे, इसलिए हम इसको तोड़ेंगे, माइनस है तो 9/1 हो जाएगा, तो नीचे में 9 की वैल्यू कुछ नहीं, तो पावर का 3। अब देखिए ये तो 3 पहले ही से, इस 9 को हम 3 के रूप में लिखेंगे, तो 1 9 में कितना 3 आता है, 2 3 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, पहला वाला को एज इट इज उतारेंगे हम, 3 पर पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 पर पावर, तो 9 में 2 को 3 आता है, और इस पर पावर कितना है, 3 है। अब क्या करेंगे, इसको पहला वाला को एज इट इज उतारेंगे हम, तो -3 पर पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो यानी 3 पर पावर का 6। अब देखिए गुना है तो हम क्या कर देंगे, पावर को जोड़ देंगे, तो 3 पर पावर माइनस का 4 प्लस का 6 बराबर। अब बड़ा वाला जो है वो प्लस में, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, तो 3 पर पावर कितना आ जाएगा, 2। हमारा आंसर यही हो गया, 3 पर पावर माइनस का प्लस का 2। अब इसका तीसरा नंबर देखिए, ये बड़ा लंबा है ना, तो इसको ऐसे देखने पर आप घबराइए नहीं कि सवाल हमसे नहीं बनेगा, बिल्कुल आसान है। इस सब को हम 5 के रूप में व्यक्त कर देंगे, ये तो 5 के रूप में पहले से ही है, ये भी 5 पर। अब कहिएगा कि सर पावर 14 है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 18 रहे, 5 रहे, कुछ ना भी रहे, बस आप ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक बने रहे, वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे, राइट। तो देखिए ये 5 के रूप में तो पहले ही से है, तो इसको हम एज इट इज उतारेंगे, तो -5 पर पावर कितना है, 14 है मल्टीप्लाई 125 में कितना 5 आता है नहीं मालूम है, तो हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा पता करेंगे। तो 125 को 5 से लगाएंगे, 25 मरतबे 5 से 5 मरतबे। हमें तो ये सब पता ही हो जाना चाहिए, जब हम घनमूल वर्ग और वर्गमूल कुछ पढ़ लिए, घन और घनमूल पढ़ लिए, तो 125 किसका क्यों है, 5 का क्यों, यानी 125 में क्या वो 5 आता है, 3 को 5 आता है, इसीलिए इससे पहले वर्ग और वर्ग अधिक घनमूल का चैप्टर दे दिया है, ताकि बच्चे इसको बनाने से पहले ये बना ले, ताकि आगे जो बनाए उसको समझने में बिल्कुल अच्छी तरीके से आए, राइट। तो 5 का क्यों है, यानी 5 पर पावर 3 है। अब पावर माइनस का 12 है, तो इस पर पावर माइनस का 12 रखें, यहां तक क्लियर है। अब 25 है, तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, यानी 25 में 2 को 5 पर पावर 2, और इस सभी पर पावर कितना है, 13 है, तो 13 जो जैसे है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, बस जो कुछ तोड़ने वाला है उसको हम तोड़ रहे हैं, गुने। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर अब इसको हम क्या करें, राइट, बिल्कुल अच्छी क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि इस पर पावर माइनस नहीं ना है, तो हम लिखेंगे 5 और इस पावर को क्या कर देंगे प्लस में, तो इसको माइनस का 16। अब कहिएगा कि ये कैसे हुआ सर, अब देखिए अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो ये तो 1 होने की कोई जरूरत नहीं, और माइनस नहीं है तो ये 1 है, यानी माइनस लगा दिए तो ये अपोजिट हो गया। अब तो हो गया ना क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे हम, बराबर यहां से लिखिए, राइट, यहां से लिखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको सेम का सेम हम उतारेंगे, -5 पर पावर का 14, राइट, मल्टीप्लाई, पहले पावर को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, 12 तिया 36, तो 5 पर पावर जो होगा वो माइनस का 36 होगा। आप इसको कोष्ट में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई माने मतलब नहीं, राइट। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई रखेंगे, पावर आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूना 26, यानी 5 पर पावर कितना हो जाएगा 26, मल्टीप्लाई ये तो पहले से ही है, 5 पर पावर माइनस का 16। अब देखिए सभी बेस एक समान हो गया है ना।
अब देखिए ये सभी आपस में प्लस है, ये माइनस में, तो आप कहिएगा कि सर हम क्या करेंगे, तो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है तो सब माइनस में हो जाएगा। अब मान लीजिए पावर ऊपर कुछ नहीं है, राइट, नीचे से गुना कीजिए तो 50 25 25 25 125 125 25 625 होगा, तो माइनस लग जाएगा तो माइनस 625 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 5, बाद बाकी 5 को गायब कर दीजिए, इसको नानी भेज दीजिए, जहां भेजना है इसको भेज दीजिए, राइट। अब इस तीनों 5 को हमें कोई लेना देना, अब इसके पावर को हमें देखना है, तो इस पावर को हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे, तो देखिए 14 है तो 14 प्लस माइनस का 36 है तो इसको कोष्ट में लिखेंगे, माइनस का 36 कोष्ट बंद। अब देखिए 26 है तो प्लस का 26, ये माइनस का 16 है तो इसको कोष्ट में लिखेंगे, जोड़ेंगे लेकिन इसको माइनस में हम लिखेंगे कोष्ट में, राइट। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, तो 26 और 4 30 और 30 10 कितना हो जाएगा 44, तो 5 पर पावर 44। अब ये माइनस है तो माइनस हम लिखेंगे, 6 6 कितना हो जाएगा 12, 3 और 1 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 पर पावर, ये देखिए अब 4 12 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 8, अब ये कितना बच गया 4 4 में से 4 गया तो 0, यानी माइनस का 8 हमारा आंसर हो जाएगा, 5 पर पावर माइनस का 8। हम आगे बनाते हैं, क्या है 1/16 गुने माइनस 2 पर पावर 15 है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे हम 16 पर पावर माइनस का 1, तो 1 हट गया नीचे वाला, मल्टीप्लाई माइनस 2 पर पावर तो 15 दिया हुआ है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 16 को हम 2 के रूप में लिखेंगे, तो 16 में क्या 2 आता है नहीं मालूम है, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, यानी 4 को 2 आ गया, तो 2 पर पावर 4 का भी पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1, राइट। अब इस गुने में इस पर पावर तो माइनस का 15 है प्लस का बराबर, अब पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 2 पर पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 पर पावर 15। अब देखिए ये है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस का 15, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 11, और हमारा आंसर यही हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।